भक्तों, अपरा एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था। हस्तिनापुर के राजमहल में चारों ओर शांति फैली हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में उस दिन एक विशेष जिज्ञासा उठी। वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे माधव, हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। कृपया करके बताइए कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए सभी उत्सुक हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मनुष्य को अपार पुण्य देने वाला है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, यश तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान ने आगे कहा, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए गए अनेक पाप समाप्त हो जाते हैं। झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, झूठी गवाही देना, दूसरों को धोखा देना, गुरु का अपमान करना और अधर्म के मार्ग पर चलना, ऐसे सभी दोष इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। युधिष्ठिर बड़े ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो पुण्य मनुष्य को गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, दान और बड़े बड़े यज्ञों से मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त होता है। यह व्रत पापों को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है और अंधकार को मिटाने वाले सूर्य के समान है। इसलिए हर मनुष्य को श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले महिध्वज नाम का एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा, दयालु और प्रजाहित चलाने वाला था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी। राज्य में सुख शांति थी और सभी लोग प्रसन्न रहते थे। लेकिन राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह क्रूर, लालची और अत्यंत अधर्मी था। ब्रजध्वज अपने बड़े भाई की लोकप्रियता से जलता था। उसके मन में हमेशा ईर्ष्या और द्वेष भरा रहता था। वह सोचता था कि यदि महिध्वज जीवित रहे, कभी राजगद्दी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे उसका द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही भाई को रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, तब ब्रजध्वज चोरी छिपे महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। राजा उस समय भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम कर रहे थे। ब्रजध्वज ने निर्दयता से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ताकि किसी को इस अपराध का पता न चल सके। धर्मात्मा राजा की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत योनि में भटकने लगा और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती। जो भी उस रास्ते से गुजरता भयभीत हो जाता। गांव के लोग उस स्थान से दूर रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन महान तपस्वी धूम ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, उन्हें वहां एक बेचैन आत्मा का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने तुरंत जान लिया कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा राजा की आत्मा है। ऋषि धूम ने ध्यान लगाकर उसके पिछले जन्म का सारा रहस्य जान लिया। उन्हें समझ में आ गया कि राजा महिध्वज की हत्या उसके छोटे भाई के छल से की थी और इसी कारण उसकी आत्मा भटक रही है। ऋषि को उस प्रेत पर बहुत दया आई। उन्होंने प्रेम से कहा, राजन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिलाने का उपाय करता हूँ। ऋषि की करुणा भरी बातें सुनकर प्रेत की आंखों में आशा की किरण जाग उठी।
वह विनम्रता होकर बोला, हे मुनिवर, यदि आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर देंगे तो आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और रात्रि में भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपना सारा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य उस प्रेत को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए, उसका भयानक रूप समाप्त हो गया और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। अब वह प्रेत नहीं रहा, बल्कि सुंदर दिव्य स्वरूप धारण कर चुका था। आकाश से एक सुंदर पुष्पक विमान उतरा। राजा महिध्वज ने हाथ जोड़कर ऋषि धौम को प्रणाम किया और भावुक होकर बोला, हे ऋषिवर, आपने मुझे भटकती आत्मा से मुक्त करके नया जीवन दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह सब अपरा एकादशी व्रत का प्रभाव है। भगवान विष्णु की आत्मा से ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद राजा महिध्वज उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। जंगल में फैला भय समाप्त हो गया और वहां फिर से शांति लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति करके सुख, शांति और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। तभी से यह मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भी मन में भक्ति जागती है और जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।